जरा उन खबरों पर एक नजर डालते हैं। महायुद्ध की कैसे वो खबरें दस्तक दे रही है। पहली खबर क्या है? अमेरिकी वॉरशिप पर हूती का बड़ा हमला हुआ और सिर्फ अमेरिकी वॉरशिप नहीं बल्कि ब्रिटेन के शिप भी हूती के हमले का शिकार हुए। पूरी खबर आपके सामने हम रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर आप देखिए, चीन रूस की डबल वार्निंग। चीन ने अमेरिका को धमकी दी है। रूस ने फ्रांस को क्यों कहा संभल जाओ। आगे डिटेल में पूरी खबर आपके सामने होगी। तीसरी बड़ी खबर क्या है? पुतिन के 3 टारगेट फिक्स हो गए हैं यूक्रेन के बाद। अब पुतिन के टारगेट पर कौन कौन है, हैरान करने वाला दावा आपके सामने हम रखेंगे। यह खबर आपको हैरान करेगी। चौथी बड़ी खबर, पोलैंड रूस वॉर की आहट अब और भी तेजी के साथ सुनाई दे रही है। पोलैंड बॉर्डर पर हलचल बहुत तेज हो गई है। क्यों उड़े पोलैंड के फाइटर जेट्स रूस के खिलाफ, यह खबर आपको दिखाएंगे। बहुत बड़ी खबर है। यह खबर दे रही है नाटो वर्सेस रूस युद्ध की आहट, यानी कि बहुत बड़े विध्वंस की आहट इस खबर से मिल रही है। इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, जो पहली खबर का हमने जिक्र किया, लाल सागर में हूती का विध्वंसक हमला हुआ अमेरिका के खिलाफ। अमेरिकी वॉरशिप पर लगातार दूसरे दिन बड़े हमले को अंजाम दिया गया। और किस पर यह हमला किया गया? यूएसएस आइजनहावर पर 24 घंटे में दूसरा मिसाइल अटैक अमेरिकी युद्धपोत पर। यह देखिए आप तस्वीरें, अमेरिकी युद्धपोत पर इस हमले को अंजाम दिया गया। रेड सी में अमेरिकी नेवी डिस्ट्रॉयर पर ड्रोन से हमला किया गया। हूती प्रवक्ता याहिया सारी ने इस हमले को लेकर बड़ा दावा किया है और यह तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यानी सीधे अमेरिका को चैलेंज किया गया है कि आगे जो करना है वो अमेरिका करे। 24 घंटे के अंदर दूसरा बड़ा हमला है। और वहीं खबर यह भी है कि कमर्शियल जहाजों पर भी हूती का विध्वंसक हमला हो रहा है। रेड सी से हिंद महासागर तक हूती के हमले बहुत तेज हो गए हैं। हूती ने 3 जहाजों को निशाना बनाया। होदेइदा के पास माल्टा का जहाज मैना पर हमला किया गया। अलो राइक और अबलियानी शिप को भी टारगेट पर लिया गया। यह तस्वीरें आपके सामने, यानी हूती विद्रोहियों के हमले और तेज हो रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। तो आखिर कैसे महाशक्तिशाली अमेरिकी युद्धपोत, अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस आइजनहावर पर हमला किया गया। अमेरिका का न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस आइजनहावर। इस स्ट्राइक ग्रुप में 180 फाइटर जेट है, इसमें 90 हेलीकॉप्टर इसमें तैनात रहते हैं। 30,000 नाविक इस पर मौजूद रहते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन है, इसके साथ एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम इसमें लगा हुआ है। 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स मौजूद हैं। 4 स्टीम टरबाइन है। 1000 फीट लंबाई है, 252 फीट इसकी चौड़ाई है, 244 फीट की इसकी ऊंचाई है। ऐसी ताकत है यूएसएस आइजनहावर की, जिस पर हमले को अंजाम दिया गया। इस बीच रेड सी से एक और बड़ी खबर, रेड सी में हूती पर अमेरिका का बड़ा कहर देखने को मिला है। रेड सी में हूती के 3 ड्रोन मार गिराए गए। दक्षिणी रेड सी में 2 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें तबाह की गई अमेरिका की तरफ से। हूती ने यूएसएस ग्रेवली को भी टारगेट पर लिया था। यूएस सेंट्रल कमांड ने इस बात का दावा किया, यानी रेड सी में जो हूती विद्रोहियों की तरफ से हमला किया गया अमेरिकी वॉरशिप पर, उसका कैसे अमेरिका ने बदला लिया है वो खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रेड सी में हूती के 3 ड्रोन मार गिराए गए, ये खबर आ रही है। दक्षिणी रेड सी में 2 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें तबाह की गई। हूती ने यूएसएस ग्रेवली को टारगेट पर लिया था। यूएस सेंट्रल कमांड ने इस बात का दावा किया है। तो रेड सी से लेकर हिंद महासागर तक कैसे हूती के हमले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी वॉरशिप पर लगातार दूसरे दिन हमला, यानी 24 घंटे में दूसरा बड़ा हमला। यूएसएस आइजनहावर पर 24 घंटे में दूसरा मिसाइल अटैक किया गया। एंटी शिप मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। रेड सी में अमेरिकी नेवी डिस्ट्रॉयर पर भी ड्रोन अटैक किया गया। रेड सी में माल्टा के फ्लैग लगे मैना और अबलियानी शिप पर भी हमला किया गया। जो खबर आ रही है, हिंद महासागर में बहामास के शिप अलो राइक को टारगेट पर लिया गया। और सोर्स क्या है? हूती प्रवक्ता याहिया सारी का यह दावा है कैसे उसने अमेरिकी वॉरशिप को टारगेट पर लिया और सीधे तौर पर अमेरिका को चुनौती दी है। और देखिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं आपका तारुफ उनसे करवा देना चाहूंगा। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी सर जुड़े हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जीडी बख्शी सर, सबसे पहले मैं ही आपके पास आ रहा हूं, क्या होता हुआ आप देख रहे हैं रेड सी में? जिस तरह से 24 घंटे में दूसरी बार हूतियों की तरफ से हमला किया गया, हूती विद्रोहियों की तरफ से, और अमेरिका ने इसका जवाब दिया है। सर
देखिए, कुछ दिन पहले अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन ने हवाई हमले किए थे हाउतीज के बेसिस के ऊपर। ये उसकी प्रतिक्रिया है। उन्होंने जवाब में अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट किया है, 2 माल्टा के जहाज़ों को, माल्टा फ्लैग जहाज़ों को टारगेट किया है। और मुझे ये सिलसिला बंद होता नहीं लग रहा, क्योंकि कोई पक्का तोड़ नहीं है इसका, ना अमेरिका के पास ना किसी और देश के पास। ये वार प्रतिवार चलता रहेगा और जब तक कि गाज़ा में शांति नहीं होती, मुझे ये सिलसिला थमता नहीं दिखाई दे रहा। जी।